हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है इतिहास का, हिस्ट्री का एक पेपर पढ़ने जा रहे हैं जिसमें आप भारतीय इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण चिंतक, विचारकों को हम पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। सभी को हम एक साथ में नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन उसका एक महत्वपूर्ण विचारक है, उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सभी लोगों ने उसका नाम सुना होगा, चाणक्य। चाणक्य ने एक बुक लिखी है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या है और ये किस तरीके से पूरे राज्य के बारे में एक्सप्लेन करती है, राज्य को कैसे कंट्रोल किया जाए, राज्य की व्यवस्थाएं कैसी होना चाहिए, राज्य का विकास कैसे हुआ और कैसे दुनिया में राज्य की उत्पत्ति हुई और क्या ज़रूरत थी और राज्य का उद्देश्य क्या है। इस सब पर अपने विचार उन्होंने अपनी राइटिंग्स अर्थशास्त्र में एक्सप्लेन किया है। हम उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। ग्रेजुएशन में एक पेपर होता है थॉट्स इन इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में जो थॉट्स हैं, भारतीय इतिहास में जो विचार है, क्योंकि हमारा इतिहास भी रहा है, उस इतिहास में हमारे विचार भी रहे हैं। ये विचार किस तरीके से हमारी हिस्ट्री को डिज़ाइन किया है, क्योंकि जो कुछ भी हमारी हिस्ट्री है उस हिस्ट्री के पीछे उस टाइम के अवेलेबल विचारों ने हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर और स्पेशली हम यहाँ पर कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे राज्य के बारे में, क्योंकि कौटिल्य ने जो कुछ भी बोला है, उनकी जो बुक है वो ज़्यादातर राज्य को कैसे कंट्रोल किया जाए और कैसे राज्य बनते हैं और राज्य की क्या भूमिका है और राज्य कैसे ऑपरेट होता है और उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं और किस तरीके से राज्य जो है एक समाज के लिए या उसकी प्रजा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर अपने विचार उन्होंने व्यक्त किए हैं। अब हमको ये जानने की कोशिश करना है कि एक्चुअली जो विचार हैं, दुनिया में जितने भी विचार पाए जाते हैं, चाहे आप कौटिल्य के विचारों को देखिए या फिर अंबेडकर के विचारों को देखिए, महात्मा गांधी के विचारों को देखिए, अरस्तू के विचारों को देखिए, हॉब्स, लॉक्स, रूसो, दुनिया भर के विचारक इस संसार में हैं। इन विचारकों को हमें पढ़ना पड़ता है और यूनिवर्सिटी हमको ये पढ़ाने के लिए देती है और स्टूडेंट्स के लिए भी ये कंपलसरी होता है कि आपको इन विचारकों को पढ़ना है और उस परीक्षा में पास भी करना है। इसका क्या मतलब है, क्या लगता है आपको? इन विचारकों को पढ़ना क्यों ज़रूरी है? व्हाट इज़ द रीज़न टू नो अबाउट द थिंकर्स? जैसे यहाँ पर आप इंडियन थॉट्स के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन विचारकों के बारे में पढ़ेंगे। हिस्ट्री में जो भी हमारे महान विचारक हुए हैं, उन विचारकों को जो सिलेबस में आपके में दिया गया है, यहाँ पर ग्रेजुएशन में कुछ विचारकों को दिया गया है, तो उन विचारकों के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। स्पेशली उसमें से हम पहला टॉपिक कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। कौटिल्य अर्थशास्त्र में क्या कहते हैं? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि विचारों को क्यों पढ़ाया जाता है? इन विचारकों को पढ़ करके हमको क्या फ़ायदा होता है? व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ लर्निंग द आइडियाज़ ऑफ द थिंकर्स? ये थिंकर्स हमको क्या सिखाते हैं और किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी है या जो कुछ हुआ है या जो कुछ होने वाला है, उस सारा का सारा गेम विचारों का ही होता है। इतिहास में आप जो कुछ भी घटित घटनाएं हुई हैं, उन घटित घटनाओं के पीछे भी विचारों की भूमिका है और कुछ विचार इतने अच्छे होते हैं कि वो हिस्ट्री में भी अच्छे रहे थे, आज वर्तमान में कंटेम्प्रेरी दुनिया में भी हमारे लिए
प्रेजेंट डे में भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए उन विचारकों को पढ़ना पड़ता है और पढ़ना जरूरी भी है और हमको समझना भी चाहिए। और कुछ विचार गलत भी होते हैं, लेकिन फिर भी हम उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं, या हमें यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए कहती भी है कि उनको पढ़ना चाहिए, पढ़ाया भी जाता है। जैसे कि मनु के विचारों को हम आज भी पढ़ते हैं, जबकि मनु के विचारों को लेकर कई लोगों के विरोध भी उनका लोग करते हैं, लेकिन फिर भी हमको जानना है, क्योंकि उन विचारों से समाज में क्या नुकसान हुआ, कैसे नुकसान हुआ, ताकि हम अपने पुरानी इतिहास की गलतियों को पहचान पाएँ और वर्तमान को बेहतर बनाया जा सके। इसलिए इन विचारकों को पढ़ना ज़रूरी है। और हमें दुनिया में जितने भी विचारक हैं, जितने भी विचार हैं, चाहे वो मार्क्स का विचार हो, चाहे वो अरस्तु का विचार हो, हॉब्स, लॉक्स, मैकियावेली, बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर हैं, फिलोसफर्स हैं। हम जो है जैनिज्म पढ़ते हैं, बुद्धिज़्म पढ़ते हैं, हिंदुज़्म पढ़ते हैं, या इस्लाम के आइडियाज़ को भी पढ़ते हैं। तो हमें दुनिया के जितने भी आइडियाज़ हमको मिलते हैं, उन आइडियाज़ को हमको पढ़ना चाहिए। इसके पीछे का जो कारण है, क्योंकि जितने आइडियाज़ को आप अपने दिमाग में रखेंगे, उससे आपका माइंड एनालिटिकल और विश्लेषणात्मक मेंटलिटी आपके अंदर डेवलप होगी। एक प्रोसेस आपका माइंड समझ पाएगा, सही गलत को पहचानने की क्षमता आपके अंदर ऑटोमेटिकली आने लगेंगी। आप उसमें से कौन सा विचार आपके लिए, आपके देश के लिए, आपके समाज के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये बात भी आप इससे समझ सकते हैं। इसलिए दुनिया में जितने भी अच्छे विचारक हैं, जैसे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, उनके विचार भारत में आए और उन्होंने अपने विचार भारत में व्यक्त किए, प्रेजेंट किए। उन्होंने भी अपने आइडियाज़ दुनिया भर से लोगों से पढ़ा, जाना। उसके बाद में उन्होंने अपने विचारों को डिज़ाइन किया और उनके विचारों से प्रेरित होकर के दुनिया में उनके विचारों को पढ़ाया जाता है, अमेरिका में पढ़ाया जाता है। दुनिया के लोग भी उनके विचारों से प्रभावित हैं। तो विचार तो कहीं का भी हो, किसी के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। जो विचार आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपके वर्तमान जीवन के लिए फ़ायदेमंद है, उसको पढ़ना चाहिए और उससे अपने जीवन को मॉडिफाई करना चाहिए, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करना चाहिए। इसलिए मैंने जो क्वेश्चन आपसे किया था कि विचारों को क्यों पढ़ना चाहिए और इतिहास में जितने भी विचारक हैं उनको क्यों पढ़ाया जाता है, आप इस बात को समझ गए होंगे, मैं जैसा समझता हूँ। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि हमारा जो मेन टॉपिक है कि हम चाणक्य को क्यों पढ़ रहे हैं और चाणक्य ने ऐसा क्या अपने विचारों में कहा है और क्या उन्होंने एक्सप्लेन किया है, उसके बारे में हम पूरा डिटेल में इस टॉपिक में पढ़ेंगे, जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे जानेंगे, समझेंगे। कौटिल्य के विचार स्पेशली मैं क्रिटिसाइज करते हुए कहूँ तो उन्होंने अपने राज्य के बारे में अपने विचार रखे हैं कि राज्य क्या है और ये किस तरीके से ऑपरेट करता है, ये समाज के लिए या वहाँ की प्रजा के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा, उसके कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, अंग होंगे, कैसे वो ऑपरेट होता है, पूरे सिस्टम को उन्होंने अपनी बुक अर्थशास्त्र में एक्सप्लेन किया है। और अर्थशास्त्र में उन्होंने ये भी कहा है कि इस दुनिया में खुद कुछ सर्वाइव करने के लिए अर्थ इज इम्पॉर्टेंट। उन्होंने पैसे पर यानी कि इकोनॉमी पर ज़्यादा फोकस किया है कि जब हमारे पास अर्थ होगा, चाहे वो इंडिविजुअल व्यक्ति हो, उसके पास भी पैसे होना चाहिए, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो राज्य हो, राज्य में भी उन्होंने ये कहा है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी वो उतना ही मजबूत होगा और अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएगा। और अर्थ आएगा कहाँ से? अर्थ को चाहे वो व्यक्ति के पास अर्थ हो, पैसा हो, या फिर देश के पास पैसा हो, ये पैसा आता कहाँ से है? उसके लिए आपके इकोनॉमिक रिसोर्सेज किस तरीके से होना चाहिए, आपकी टेरिटरी किस तरीके का होना चाहिए, क्या क्या हमें डेवलप करना चाहिए, इस पर उन्होंने अपने विचारों को एक्सप्लेन किया है। इस विचारों को हम इसमें पढ़ेंगे। स्पेशली उनका जो फोकस है कि मेन कंसर्न उनका है कि इकोनॉमी को कैसे जनरेट किया जाए और कैसे हम इकोनॉमिकली मजबूत हों, क्योंकि सारी जो उनका जो मेन सेंटर पॉइंट है वो इकोनॉमी है और सब कुछ इकोनॉमी से कंट्रोल होता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो
चाहे वो राज्य हो। राज्य के पास जितनी ज़्यादा इकोनॉमी होगी, और इकोनॉमी लाने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का बनाना पड़ेगा, आपके जो एरिया है, टेरिटरी है, उसको कल्टीवेट करना पड़ेगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें रिफॉर्म लाने पड़ेंगे। अगर आपका कल्टीवेटेबल जो है ज़मीन है और नहीं भी है तो उसको में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि आपके पास इकोनॉमिक्स आए, इकोनॉमी आए। इकोनॉमी कैसे आएगी? राजा के पास आएगी कैसे? क्योंकि वहाँ का जो टेरिटरी है, टेरिटरी में अच्छा एग्रीकल्चर होगा, ट्रेड होगा, व्यापार होगा, बहुत सारी एक्टिविटीज़ एक बैलेंस वे में होंगी, तो वहाँ से इकोनॉमी पब्लिक के पास आएगा, उस पब्लिक के थ्रू टैक्स के द्वारा राजा के पास आएगा। यानी कि राजा की इकोनॉमी बढ़ेगी तो वो राज्य मजबूत होता जाएगा, और उसी इकोनॉमी के द्वारा हम पूरे राज्य को एक बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। चाहे वो इंडिविजुअल कोई व्यक्ति हो, व्यक्ति के पास भी अगर पैसे हैं और उसको कंट्रोल उसी के द्वारा वो अपने आप को बेहतर बना सकता है। उन्होंने इकोनॉमी पर ज़्यादा फोकस किया है। पर उन्होंने राजा की गुणों के बारे में चर्चाएं किया, राजा कैसा होना चाहिए, राजा के पास कौन कौन सी पावर्स होनी चाहिए, राजा के पास किस तरह का मंत्रिमंडल होना चाहिए, राज्य की उन्होंने 7 एलिमेंट्स के बारे में बात किया है, 7 सप्तांग थ्योरी दिया है। उसमें पूरे राज्य का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, क्या प्रोसेस होना चाहिए, और फिर उन्होंने राज्य को इंटरनेशनली विदेशी राज्यों के साथ, विदेशी देशों के साथ, विदेश के जो देश हैं, फॉरेन कंट्रीज हैं, उनके साथ में कैसे हमारे संबंध स्थापित किया जाना चाहिए और वो किस तरीके से ऑपरेट होने चाहिए, इन सब पर उन्होंने अपनी बातें एक्सप्लेन किया है। इंटरनेशनल रिलेशन कैसे होने चाहिए, आज हमारे वर्तमान भारत में उनकी विचारों का काफ़ी इस्तेमाल होता है, और भारत सरकार भी उनके विचारों का यूज़ करते हुए कहीं ना कहीं एक फॉरेन पॉलिसी को डिज़ाइन करती है। इसलिए देश की जनता, देश के लोगों को चाणक्य के विचारों को पढ़ाया जाता है, और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि कुछ विचार ऐसे हैं जो हमारे आज वर्तमान में भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। दुनिया की कहीं के किसी के भी विचार क्यों ना हो, चाहे वो इंडिया के हों, लेकिन हमारे सिलेबस में हम इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे पेपर भी होते हैं जिसमें फॉरेन, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, जो सिलेबस के अकॉर्डिंगली वो पढ़ाए जाते हैं। तो हमें जहाँ से भी हमको अच्छे बेहतर आइडियाज़ पढ़ने को मिलते हैं, उनको पढ़ना चाहिए, और उनके द्वारा हमारी थॉट प्रोसेस, हमारा जब थॉट प्रोसेस बेहतर होगा तो उसी के अकॉर्डिंगली हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी उसी के हिसाब से डिज़ाइन होगा, हमारी लाइफ स्टाइल भी उसी के हिसाब से डिज़ाइन होगी। ये मैंने बेसिक बैकग्राउंड आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है, और इसी चैप्टर को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि चाणक्य के क्या सिद्धांत थे, क्या इस तरीके से थे, किस तरीके से ऑपरेट होते थे, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैंने जो है नॉर्मली आपको इंट्रोडक्शन देने की कोशिश किया है कि वाई थॉट्स आर इम्पॉर्टेंट, ये विचार हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं और इनको पढ़ना क्यों ज़रूरी है। और यूनिवर्सिटी में भी इन विचारों को आपको सब्जेक्ट या पेपर के रूप में पढ़ाया जाता है, और उसको क्वालिफाई भी आपके द्वारा करवाया जाता है, तभी आपको डिग्री मिलती है। इसके पीछे बहुत सारे गवर्नमेंट की प्लानिंग्स होती हैं, स्टूडेंट्स के माइंड में एक नर्सरिंग क्रिएट करना होता है, ताकि आप उन विचारों को अपडेट रहेंगे, जानेंगे, समझेंगे, ताकि आप उसके हिसाब से अपना जीवन यापन करेंगे, तो उसी हिसाब से हमारा देश भी उसी के अकॉर्डिंगली डेवलप होगा। इसलिए इन विचारकों को पढ़ना, समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपके व्यवहार को मॉडिफाई करेंगे, आपके थॉट प्रोसेस को मॉडिफाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे सुनना और समझा। थैंक यू।